दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल थी, वो कानपुर सेंटर में बैठी हुई थी, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो कटरा जा रही थी वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए। उसने अपने साथी से पहले ये मन्नत की थी कि माता रानी, हम जिसको चाहते हैं, अगर उससे मेरी शादी हो जाएगी तो हम आपके दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। तभी वो देखते हैं कि सामने से दो व्यक्ति गुजर रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति उसका तलाकशुदा पति है, क्योंकि इसका तलाक हो चुका था 6 साल पहले। जब वो अपने तलाकशुदा पति को देखती है, पति ने इसको नहीं देखा, इसने देख लिया, देखती है तो वो रोने लगती है, भाव विभोर हो जाती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब उसने ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसको वो चाहती थी, जिसके लिए वो मन्नत पूरी करने जा रही, तो आखिर में इनका तलाक क्यों हो गया। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को पूरा विस्तार से बताते हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है ये, बस थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरी कहानी को जरूर सुनना। आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये घटना है कानपुर की एक लड़की जिसका नाम रमा होता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और वो एक ऐसी दुकान पे काम करती थी जो कि कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। उस दुकान का मालिक बहुत अच्छे से बात करता था, व्यवहार उसका अच्छा था और 4-5 हजार सैलरी उसकी मंथली थी। तो घर में तो कोई सर्विस करता नहीं था, इसलिए वो नौकरी करती थी। उसके पिताजी भी नौकरी करते थे दूसरी जगह पे, क्योंकि जब घर में कोई सर्विस नहीं करता था तो प्राइवेट नौकरी करके या काम करके कहीं एक आदमी अगर घर चलाए तो घर अच्छे से नहीं चलता, इसलिए वो भी काम करती थी। जो वो लड़की थी उसका नाम रमा था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा उसका आचरण था। उससे जो भी बात करता था उसको यही लगता था, काश ये लड़की मेरे घर होती। कोई सोचता ये मेरी बहन होती, कोई सोचता मेरी पत्नी होती, कोई सोचता मेरी बेटी होती। हर किसी के मन को वो लड़की भा जाती थी। दोस्तों, वो लड़की उस कपड़े की दुकान पे काम करती थी। एक दिन क्या होता है कि उसी दुकान के मालिक का एक लड़का अपनी दुकान पे आता है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर हैंडसम था। उसका नाम रंजीत था। वो जब इस लड़की को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, सोचता है कि लड़की कितनी सुंदर है। और वो लड़की उस लड़के को इतने अच्छी लगने लगी कि वो लड़का अपनी दुकान पे रोज आने लगा। अब उसके पिताजी को बहुत ज्यादा खुशी कि अरे, मेरा बेटा मेरा काम संभालने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा उसके पिता को। उनको ये नहीं पता कि मेरा बेटा किसी और चक्कर में आ रहा है। एक दिन क्या होता है कि इस लड़की को तो पता नहीं था कोई मेरी वजह से आ रहा है, मुझे देखने के लिए आ रहा है। वो अपने काम में मस्त। एक दिन वो लड़की काम पे नहीं आती तो वो लड़का दूसरे दिन कहता है कि आप कल काम पे क्यों नहीं आई थी। आप जब काम पे नहीं आती हो तो यहाँ मेरी बिक्री अच्छी नहीं होती है, आप डेली काम पे आया करो। बहुत अच्छे से बात की, बड़ी शालीनता से। उस लड़की को बहुत अच्छा लगा। उस लड़की को ये लगा कि कल हम काम पे नहीं आए और कोई होता तो बड़ा वैसे बात करता, हमें डांटता चिल्लाता। ये मालिक का लड़का कितना अच्छा है, कितना सभ्य है, कितना समझदार, मुझसे कितने प्यार से बात की। हम तो वर्कर हैं, यहाँ पे काम करते, लेबर समझिए एक तरीके का। ये कितना अच्छा है। काश भगवान एक ऐसा ही लड़का मुझे मिल जाता, ऐसे ही लड़के से मेरी शादी होती तो कितनी जिंदगी अच्छी होती। उधर वो लड़का सोच रहा है कि काश भगवान इससे मेरी शादी हो जाती, या जिससे मेरी शादी हो वो ऐसी हो तो कितना अच्छा हो। मतलब एक दूसरे को दोनों पसंद कर रहे, लेकिन एक दूसरे में से बताया किसी ने किसी को नहीं। कोई किसी के बारे में नहीं जानता है। लड़की सोचती लड़का ऐसा मिल जाता, लड़का सोचता लड़की ऐसी मिल जाती। एक दिन क्या होता है कि लड़की वैष्णो माता से ये मन्नत करती कि माता रानी, हम उस लड़के को बहुत चाहते हैं, अगर उस लड़के से मेरी शादी हो जाएगी तो हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए माता जरूर आएंगे। माता रानी कृपा कर दो, मेरी उससे शादी करवा दो। एक दिन क्या होता है कि उस लड़के ने हिम्मत जुटा ली और वो सोचने लगा कि आज हम इस लड़की से जरूर अपने दिल की बात कह के रहेंगे। उसने रमा को साइड में बुलाया। रमा जाती है। वो लड़का कहता है कि रमा, अगर तुम बुरा ना मानो, तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो एक तुमसे हम बात कहना चाहते हैं। हम पहले से ही माफी मांग रहे हैं अगर तुम्हें गलत लग जाए। तुम भला ऐसी कौन सी बात करोगे जो मुझे गलत लग जाएगी, कह दो क्या कहना चाहते हो। तो वो लड़का कहता है कि रमा, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो लड़की तो शॉक्ड हो जाती, क्योंकि वो तो खुद ही चाहती थी शादी करना, लेकिन वो ये थोड़ी जानती थी कि लड़का भी मुझे पसंद करता है, क्योंकि वो जानती थी कि तो पैसे वाला घर का भैया, हम तो गरीब हैं। वो शॉक्ड रह जाती। फिर भी वो हिम्मत जुटा के कहती कि
भाई तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे हमसे शादी करने के लिए? वो लड़का कहता है कि तुम सिर्फ हाँ करो, मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे, हम उनको मना लेंगे। लड़की खुशी हो जाती। उसी वक्त उसने ये भी नहीं कहा कि अपनी मम्मी पापा से पूछेगी, उसने कहा ठीक है। उसने तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद में लड़की खुशी खुशी अपने घर जाती है, अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई। उसने ये नहीं बताया कि हम भी उस लड़के को पसंद करते हैं, बल्कि उसने ये बताया कि मालिक के लड़के ने हमसे ऐसी ऐसी बात की। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कहाँ वो पैसे वाले कहाँ हम लोग गरीब, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उस लड़की ने अपनी मम्मी पापा को मनाया। इधर क्या होता है, लड़के ने अपने घर जाके अपने मम्मी पापा को बताया कि जो हमारी दुकान पे लड़की काम करती है जिसका नाम रमा है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो उसके मम्मी पापा तो पहले आग बबूला हो गए, लेकिन वो अकेला लड़का था। उसने समझाया तो उनको समझना पड़ा, चाहे वो खुशी में समझे हो या ना खुशी में समझे हो, लेकिन वो मान गए शादी के लिए। मन ही मन उनको ये जलन होती थी कि इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया, इससे शादी कर ली, लेकिन ऊपरी मन से कह दिया कि ठीक है हम शादी कर लेंगे। दोनों के परिवार राजी हो जाते हैं। दोस्तों लड़की और लड़का यानी रमा और रंजीत दोनों की शादी हो जाती है। चलो ठीक है, कुछ दिन तक तो समय अच्छा बीता, लेकिन कुछ दिन बाद वही आ गया ना कि अमीरी गरीबी वाला सिस्टम। जो अमीर लोग होते हैं वो चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन गरीब लोगों को इस बात का एहसास करा ही देते हैं कि तुम गरीब हो। अब क्या होता है कि रंजीत की माँ ने अपना जो रंग था वो दिखाना शुरू कर दिया। अब वो लड़की इतनी शिष्टाचारी समझदार, हर काम टाइम से बढ़िया तरीके से, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देती। लेकिन फिर भी रंजीत की माँ कमी निकालने में एक्सपर्ट। खाना नहीं अच्छा बना, पानी नहीं अच्छा बना, ये नहीं, ये काम अच्छा नहीं, ये टाइम से नहीं किया, मतलब हर बात पे उसको जलील करने लगी। यहाँ तक कि ये कहने लगे अरे ये गरीब है, ये क्या जाने कैसे बनता है, ये गरीब है, इसने कहाँ ऐसा देखा होगा। मतलब अमीरी गरीबी को बीच में लाके रख दिया। अब कोई औरत देखने के लिए आए कि बहू देखना है, या उस रंजीत की माँ की फ्रेंड वगैरह आए, तो वो बड़ा जलील करती है अपनी बहू। क्या रे कहाँ गरीब लोगों के चक्कर में पड़े हुए, ऐसी होती हैं। अगर ये देख लें गरीब लोगों की लड़कियां कि अमीर कोई पैसे वाला लड़का है, तो फटाक से अपना जादू उस पर डालेंगी, उसको फंसाने की कोशिश करेंगी। मेरा बेटा ही पागल था जो उसने इस गरीब के साथ में शादी कर ली। एक अच्छी बहू लाते, अच्छी समझदार बहू लाते, पता नहीं कहाँ से जाहिल गंवार रख दी। मतलब बात बात पे उसको जलील करने लगी, उतार उतार के डांट डांट के उस पे कहने लगी। अब रमा बहुत परेशान, यार क्या करे, हम तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रख रहे, लेकिन फिर भी ये हमें इतना जलील कर रही है। अब वो अपने पति से कह दी। कुछ दिन तक तो रंजीत ने साथ दिया अपनी पत्नी का कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब बार बार उसकी माँ जलील करती तो वो परेशान होके बार बार जब अपने पति से कहती, तो रंजीत भी बिगड़ने लगा। कहने लगा तुम्हारी आदत है, हम जानते नहीं थे कि तुम गरीब ऐसे होते हो, हम तुमसे कभी शादी ही नहीं करते, गरीबों जैसी हरकतें करती हो, अमीरों के घर में हो, यहाँ के तौर तरीके से रहो, गरीब हो तो ऐसी हरकतें कर रहे। मतलब दुनिया भर से वो उसका पति भी जलील करने लगा। अब रमा तो बहुत दुखी। जब उसके माता पिता का फोन आता, पूछते कि बेटा कैसे हो, तो वो खुशी से कह देती कि माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। जबकि वो दिन रात यहाँ पे रो रो के दिन काटती थी, क्योंकि उसका पति भी उसका सपोर्ट नहीं करने लगा था। उसकी सास ससुर वो भी दिन भर उसको जलील करते थे। एक दिन क्या होता है कि रमा के मम्मी पापा आए टेम्पो से घूमने के लिए, चलो अपनी बेटी के पास घूम के आते हैं। लेकिन वो जैसे ही घर पे आते हैं, वैसे ही उसके मम्मी पापा ने, जो रंजीत के मम्मी पापा थे, उन्होंने जलील करना शुरू कर दिया कि तुम टेम्पो से आए हो, तुम जानते हो कि हमारी समाज में, सोसाइटी में कितनी इज्जत है, तुमने हमारी बेइज्जती करवा के रख दी है, गरीब हो तो क्यों आए हो। अरे आते तो महंगी गाड़ियों से आते हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार महंगी गाड़ियों से आते हैं, तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी। पहले तुमने अपनी बेटी को लगा दिया मेरे बेटे के पीछे, मेरे बेटे को फंसा लिया, इसके बाद में अब तुम सब लोग आने लगे, अब आओ यहाँ पे धर्मशाला है, धर्मशाला खुला है, सभी लोग आओ, जितने भी तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं सबको लेके आओ, दुनिया भर की बातें, अब ना नाश्ता ना पानी। अब रमा के माता पिता को बहुत खराब लगा। रमा के माता पिता ने आओ देखा ना ताओ अपनी बेटी से कहा कि बेटी उसको पैसे देने हैं, 2 मिनट रुको हम आ रहे। वो रिक्शा वाला बाहर खड़ा हुआ है और उसी रिक्शे पे बैठ के वो वापस अपने घर चले आए। रमा इंतजार करते कि मम्मी पापा अभी आए नहीं पैसे देके, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरे मम्मी पापा चले गए तो बहुत परेशान होती है। जब शाम को रंजीत आता है तो रंजीत की माँ ने अपनी बेटी को समझाना शुरू कर दिया कि इसके माता पिता आए थे टेम्पो से, मैंने कहा कि तुम मुझे बता देते तो हम गाड़ी भिजवा देते। तो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे, आज मेरी बड़ी बेइज्जती करवा दी, समाज में वो लोग थू थू कर रहे हैं। रंजीत बिगड़ जाता, अपनी पत्नी से कहता कि तू हमसे डिवोर्स ले ले, हम तुझे अपने साथ में नहीं रखना चाहते। यहाँ तक कि जब वो रमा समझाने की कोशिश करती थी कि क्या बात थी क्या बात नहीं थी, तो रंजीत अपनी पत्नी को बहुत मारता है।
रमा परेशान हो चुकी थी। अब उसने पूरा विचार बना लिया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, हम मजदूरी कर लेंगे, हम 2 की मजदूरी कर लेंगे, लेकिन इस अमीर घर में नहीं रहेंगे। मुझे इस अमीर घर में क्या फायदा है रहने से। अगले दिन रमा क्या करती है कि एक पेपर लेती है, उसमें ये लिख देती है कि हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं। अपनी पति के लिए लिखती है, अब तुम ऐसा करना कि तलाक के पेपर तैयार करके तुम मेरे घर भिजवा देना और हम उसमें साइन कर देंगे, हम तुम्हारे साथ में रहना पसंद नहीं कर देंगे। जब रंजीत ये देखता है कि रमा बिना बताए अपनी मायके चली गई, तो वो आग बबूला हो जाता है। कहता है कि अब हम इसे छुटकारा ले ही लेंगे, इससे तलाक ले ही लेंगे। तभी वो देखता है कि सामने एक पर्चा रखा हुआ है, पर्चे में लिखा है कि तलाक के कागज मेरे पास भिजवा देना। तो रंजीत वैसे भी गुस्से में था, उसने तलाक के कागज कंप्लीट करवा लिए और कोर्ट से इनका तलाक हो गया। दोनों की रजामंदी से इनका तलाक हो गया। तलाक के बाद में कोर्ट ने कहा रंजीत से कि तुम रमा को 5 लाख रुपए और दो, क्योंकि जब हिसाब किताब होता है तो जो भी लेना देना होता है वो होता है। लेकिन रमा ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, हम अपनी गरीबी में ही मस्त हैं, गरीबी में ही मेरी इज्जत है। तुम क्या जानते हो कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती, सिर्फ पैसे वालों की इज्जत होती है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं बलना है, तुम अपने पैसे ले जाओ, मुझे तुमसे दूर रहना था, हम दूर हो गए। इनका तलाक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे समय होता है, 6 साल का बीत जाता है। फिर रमा को याद आता है कि मैंने मन्नत की थी वैष्णो माता से कि माता रानी, अगर मेरी उससे शादी हो जाएगी जिसको हम पसंद करते हैं, तो हम तुम्हारे दरबार में आएंगे। अब उससे मेरी शादी तो हुई, अब वो अच्छा नहीं निकला, वो तो उसकी कमी थी, लेकिन हम मन्नत जो मैंने मानी है वो हम पूरी करने जरूर जाएंगे। इसीलिए रमा जाती है जहाँ पे ये टिकट वगैरह बनती है, उस काउंटर पे जाती है, जो कंप्यूटर चलाता है उससे कहता है कि भैया मेरी टिकट बना दो। तो वो कहता है कि 3 दिन बाद तुम्हारी टिकट बन जाएगी। तो रमा कहती ठीक है। तीसरे दिन वो पहुंच जाती है और टिकट बनवा लेती है और कटरा जाने के लिए अपनी गाड़ी का इंतजार करने लगती है। तभी दोस्तों वो देखती है कि सामने से 2 व्यक्ति जा रहे हैं और उसमें से जो उसका वही तलाक वाला पति था जिससे तलाक हो गया था, वो है। उसको देख के वो भाव विभोर हो जाती है, इस बात को सोचने लगती है कि इसके लिए मैंने मन्नत की थी और आज हम मन्नत पूरी करने जा रहे हैं। अगर ये अच्छा होता तो आज हम साथ में मन्नत पूरी करने जाते हैं, लेकिन ये गलत निकल गया, अब क्या है, कोई बात नहीं। और वो 2 आदमी जो थे, जो उसका पति और एक था, वो एक दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी क्या होता है कि जो रमा की ट्रेन थी वो आ जाती है, रमा उस पर चढ़ जाती है। थोड़ी दूर तक ट्रेन चली होगी, तभी पीछे से आवाज आती कि रमा। तभी रमा को ऐसा लगा कि ये आवाज ऐसी लग रही जैसे रंजीत की हो। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो सच में रंजीत खड़ा। जब रंजीत को देखा रमा ने तो वो सुन रह गई कि अरे ये कहाँ से आ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि अकबका सी गई थी, कह रही ये क्या। तब वो रंजीत कहता है कि रमा तुम इतना शॉक्ड क्यों हो, हमें माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैं ये बताओ, तुम जा रही हो वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, तुमने तो ये कहा था कि हम साथ में आएंगे, फिर तुम अकेले क्यों जा रही हो। तो रमा कहते कि अब तुम नहीं हो तो हम अकेले तो जाएंगे, मैंने मन्नत की तो मन्नत तो पूरी करनी पड़ेगी। और तुम ये बताओ, तुम तो दूसरी ट्रेन में चढ़े थे, मैंने देखा था, फिर इसमें कैसे आ गए। तब वो रंजीत बताता है कि तुम्हारे आने के बाद में तुम जब मायके चली आई, इसके बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने और मेरी माता ने, पिता ने तुम्हारे साथ में जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ में नहीं किया। उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और जिससे तुमने टिकट ली थी वो मेरा दोस्त है। अक्सर हम उससे अपनी बातें शेयर किया करते थे कि जो रमा थी बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी, लेकिन अमीरी गरीबी का चक्कर बीच में आ गया। मेरी माँ ने गलत फहमी कर दी हम दोनों के बीच में, जिससे हमारा रिश्ता खत्म हो गया, टूट गया। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश वो दोबारा फिर से मुझे मिल जाती तो मुझसे माफी मांग लेती। तो जब हम उससे अपनी सारी बातें शेयर करते थे तो उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था। तभी जब तुम उसे ट्रेन की टिकट लेने गई थी तो उसने मुझसे संपर्क किया और उसने तुम्हें 3 दिन का टाइम दे दिया ताकि वो मुझसे संपर्क कर ले, परामर्श कर ले। जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसे कहा कि मेरी भी टिकट बना दो, तो मेरी भी उसने टिकट बना दी। और तुमने उस दिन देखा, और तुमने देखा था भी कि हम अपने दोस्त के साथ में थे, तो अपने दोस्त को छोड़ने आए थे, उसको दूसरी ट्रेन में बिठा के हम अपनी इस ट्रेन में आ गए क्योंकि इस ट्रेन की मेरी टिकट है। अब हम साथ चलते हैं, तुम मुझे माफ कर दो रमा। अब ऐसा करो कि तुम फिर से हमारी जिंदगी में आ जाओ और अपनी जिंदगी को हम नए सिरे से शुरू करते हैं। हम माता पिता से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे। रमा खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी माता जी के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। तो दोस्तों हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि अगर रिश्तों में कोई तीसरा आ जाएगा तो रिश्ता जरूर टूट जाएगा। तीसरे के आने से पहले अपने रिश्ते के बारे में अच्छे से समझो,
क्योंकि रिश्ते बड़े अनमोल हुआ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय सभी को।